हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करेंगे डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है, मतलब कि जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है उनका 15 जून को, जैसे कि आज ही उनका एग्ज़ाम है। और उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है प्लासी के युद्ध से रिलेटेड। अगर प्लासी के युद्ध से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज़ यही फिलअप करना है जो आपका आज एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखते हैं प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनकर आता है, कारण से रिलेटेड पूछा जाता है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम था प्लासी। ठीक है, प्लासी के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया था तो उसके क्या क्या कारण थे, वो युद्ध क्यों हुआ था, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, पहला क्वेश्चन ये। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तब भी यही लिखना है आपको। या प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है या फिर उसे क्यों जाना जाता है आज भी। ठीक है, तो उसके कारण या फिर सब कुछ यही आंसर रहेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आप। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना 1757 ईस्वी में मानी जाती है। मतलब कि अंग्रेजी साम्राज्य जो था वो भारत में कब आया था, 1757 में आया था। और उसकी स्थापना पूरी तरह से हो चुकी थी, मतलब वो फैल चुका था अपने भारत में क्योंकि इसी वर्ष क्लाइव ने बंगाल के नवाबों को प्लासी के मैदान में धोखे से हराया था। ठीक है, बंगाल के अंदर जो नवाब थे उनको प्लासी के मैदान में धोखे से हराने वाले थे क्लाइव। ठीक है, अब इसके बारे में ना थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ओपन करके हम नीचे जानेंगे जो कारण में है। ठीक है, तो क्लाइव ने बंगाल के नवाबों को प्लासी के युद्ध में धोखे से हराया और फिर हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज़ों ने जो प्लासी के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया था उसको, मतलब कि बंगाल के नवाबों को अंग्रेज़ों ने धोखे से क्या करा था, हरा दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों को धोखे से हरा दिया था और फिर हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक या पॉलिटिशियन पावर मिल गई। ठीक है, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर आ गई, भारत में। आगे क्या बोला गया है, प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे। यहाँ से अपना मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। पहला कारण ये था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों का षड्यंत्र। ठीक है, अब ये सिराजुद्दौला कौन था, तो इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस कॉन्सेप्ट से पता लग जाएगी। अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, उसको सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। मतलब देखो इसमें क्या आता है कि अंग्रेज़ जो थे ना वो अपने भारत में आए। ठीक है, वो भारत के अंदर क्या पड़ता है, बंगाल। तो बंगाल के अंदर ना नवाब जो थे जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो अंग्रेज़ ये चाहते थे, उस समय नवाब शासन करते थे, तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि हम क्या करें, नवाबों को ना अपने अंडर में ले ले और उनको एक कठपुतली बना दे। मतलब कि वो हमारे इशारे पर काम करे, हमारे इशारों पर नाचे। ठीक है, अंग्रेज़ों का मानना था कि नवाबों को हम अपने इशारों पर क्या करेंगे, नचाएंगे या फिर कठपुतली बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस कुछ नवाब जो थे उन्होंने धोखे से मतलब कि क्या करा, अंग्रेज़ों में वो शामिल हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो भारत के तो थे लेकिन वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। तो अंत तक अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में तनाव बना रहा। फिर बाद में जाकर सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के युद्ध, जो बीच में युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है, तो हुआ। तो उसमें भी किसकी विजय हुई थी, अंग्रेज़ों की। इतनी बात क्लियर। मतलब कि सिराजुद्दौला या फिर नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, वो भी अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को धोखे से हराया था। ठीक है, और उनकी सिराजुद्दौला के जितने भी समर्थक थे ना वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के साथ हो गए। अंग्रेज़ों ने मतलब कि चालाकी से, लालच दी, और लालच के कारण जो भारत के लोग थे जो नवाब की साइड थे वो वापस वो किसकी साइड चले गए, अब अंग्रेज़ों की साइड। ठीक है, अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखे से या फिर लालच में लेकर उनको क्या कर लिया, अपनी साइड कर दिया। ठीक है, और सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। फिर बाद में सिराजुद्दौला क्या हो गए थे, युद्ध में हार गए। तो प्लासी का युद्ध जो था वो जीता कौन था, अंग्रेज़। ठीक है, ये थोड़ी सी अपनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि किन कारणों से प्लासी का युद्ध हुआ था। पहला, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों का षड्यंत्र। अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब, ठीक है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र रचा, सिराजुद्दौला को हटाना है, क्योंकि अंग्रेज़ नवाब को अपने हाथों की कठपुतली
बनाना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए अंग्रेज़ों ने नवाब का एक सेनापति था मीर जाफ़र, उसको बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर शामिल कर लिया। ठीक है, देखो नवाब के सेनापति का मतलब होता है जो आदेश देता है कि हमें युद्ध करना है या नहीं करना, या फिर सेना से रिलेटेड सेनाओं का सेनापति होता है। ठीक है, सेनापति जो है, नवाब का सेनापति मीर जाफ़र था और बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसे अंग्रेज़ों ने अपनी साइड कर लिया। ठीक है, कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा, ऐसा अंग्रेज़ों ने कहा मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र लालच में आकर उनकी साइड चला गया और उसने जो मतलब कि वो सिराजुद्दौला जो है ना उसका साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने अमीचंद, जगत सेठ जैसे दरबारी अमीरों को पहले ही अपनी ओर कर लिया था। मतलब कि ऐसे दरबारी जो अमीर थे और जिनका नाम है अमीचंद और जगत सेठ, इनको अपनी साइड पहले ही कर लिया था। ठीक है, अंग्रेज़ बहुत चालाक थे, इसलिए उन्होंने नवाब से नाराज़ चल रहे अमीरों का पता लगाकर उन्हें भी अपनी ओर मिला लिया। मतलब कि अंग्रेज़ ना जब भारत आए थे, बंगाल में आए थे, तो उन्होंने देखा कि जो लोग किससे नाराज़ हैं, नवाबों से। ठीक है, मतलब सिराजुद्दौला से जो भी लोग नाराज़ हैं ना, कि वो नहीं चाहते कि ये नवाब बने, जो सिराजुद्दौला वो नवाब ना बने, या फिर नवाब ये क्यों बना हुआ है, उनके खिलाफ़ बहुत सारे क्वेश्चन जो रखते थे, तो उनका पता किसने लगाया, अंग्रेज़ों ने। मतलब कि ऐसे लोग जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे, वो अंग्रेज़ों ने उन्हें ढूंढा और अंग्रेज़ों ने उन्हें अपनी साइड कर लिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की शक्ति और कमज़ोर हो गई। इसी कारण प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की सेना पूरी वफादारी या निष्ठा के साथ नहीं लड़ी। ठीक है, क्योंकि सिराजुद्दौला तो अकेला ही रह गया और बाकी जो उसकी साइड थे वो पहले से अंग्रेज़ों की साइड चले गए थे और उसे धोखा दे रहे थे सिराजुद्दौला को। दूसरा कारण क्या आता है, अंग्रेज़ और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव। ठीक है, अंग्रेज़ और नवाब जो है ना सिराजुद्दौला, उसमें तनाव क्या था, अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच संबंधों में तनाव चल रहा था। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तनाव चल रहा था, जैसे कि हमने पिछले में पढ़ाई था। इसके कई कारण थे, जिनमें प्रमुख थेबगाद का नवाब बनने पर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को कोई उपहार नहीं भेजा था, मतलब कि कोई तोहफा ही नहीं भेजा था। ठीक है, सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ नवाबों के विद्रोहियों को सहायता और शरण देते, मतलब कि नवाब के जो भी विद्रोही लोग हैं उनको अंग्रेज़ क्या करते थे, शरण भी देते थे कि हमारे यहाँ पर आओ। ठीक है, और ठहर भी सकते हो, और साथ ही साथ उनकी हेल्प भी करते थे। कौन, अंग्रेज़, जो लोग नवाबों के विद्रोही थे। नवाब ने अंग्रेज़ों के व्यापार पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए। देखो, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या करा, जो नवाबों के विद्रोही थे उनको सहायता और शरण दी, वहीं नवाबों ने अंग्रेज़ों के व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, तो मतलब दोनों के बीच में तनाव चल रहा है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर या एक दूसरे के विरुद्ध में। ठीक है, थर्ड क्या आता है, अंग्रेज़ों द्वारा किलाबंदी। अंग्रेज़ों के द्वारा किलेबंदी की गई। देखो, इस समय अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने कलकत्ते तथा कासिम बाज़ार की किलेबंदी शुरू कर दी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने कलकत्ते और कासिम बाज़ार की जो किलेबंदी है वो शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया, परंतु फिर भी अंग्रेज़ों ने बिना परवाह किए किलेबंदी जारी रखी। देखो, सिराजुद्दौला ने मना किया कि तुम नहीं कर सकते किलेबंदी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने उनकी कोई परवाह नहीं की और किलेबंदी को कंटिन्यू चलते रहने दिया, जिससे नवाब जो थे सिराजुद्दौला क्या हो गए, नाराज़ हो गए, या फिर उनको गुस्सा भी आने लगा। फिर क्या हुआ, काल कोठरी की घटना हुई। काल कोठरी की घटना में क्या हुआ था, नवाब ने अनेक अंग्रेज़ों को एक तंग कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, या करवा दिया था। नवाब जो थे ना सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को एक तंग कोठरी होती है उसमें बंद करा दिया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जेल टाइप का कुछ होता है, तो बहुत सारे अंग्रेज़ों को उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है, अरेस्ट करवा दिया, जिसके कारण अनेक अंग्रेज़ों की क्या हो गई, डेथ हो गई वहीं पर। तंग कोठरी में अनेक अंग्रेज़ों की डेथ हो गई, इसलिए ये घटना इतिहास में काल कोठरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे अंग्रेज़ों की डेथ हुई थी। सो गाइस, ये थी अपनी प्लासी के युद्ध से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एंड इसके बाद क्या हुआ, देखो, जब प्लासी के मैदान में युद्ध लड़ा गया था सन 1757 में, ठीक है, 1757 में, तो उसमें प्लासी के युद्ध में मतलब कि क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जो थे वो जीत गए थे और जो सिराजुद्दौला वो हार गया था।
अब दूसरी बात, अंग्रेज़ों ने एक व्यक्ति जो नवाब का सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है, उससे वादा किया था अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम क्या, अगर जीत गए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे को नवाब घोषित कर देंगे, तुम बंगाल के नवाब बन सकते हो। और अंग्रेज़ों ने अपना वादा पूरा भी किया। तो एक नया जो सेनापति था वो क्या बन गया, नवाब बन गया बंगाल का, जिसका नाम था मीर जाफ़र। और इसी तरह पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई, अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई, और जो सिराजुद्दौला था वो हार गए। सो गाइस, ये थी अपनी प्लास्टिक यूज से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है प्लास्टिक यूज से रिलेटेड, तो आपको एज इट इज़ यही फिलअप कर देना है। एंड जो मैंने आपको बोला इस वीडियोस में वो आपको पूरा का पूरा याद रखना है, देन उसके बाद आप थोड़े और वर्ड्स ऐड कर सकते हो। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।